पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आए हुए दर्शक गण को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। बाबूजी, सभी को मालूम हो कि मैं कौन हूं और क्या करने यहां पर आया हूं। मैं ढेमईपुर गांव का रहने वाला, मेरा नाम बिरजू सिंह है और मैं दो भाई था। मेरे बड़े भैया की शादी हो गई थी। भाभी माँ हमारी घर आई। आने के कुछ दिन बाद मेरी भाभी माँ की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद मेरी भाभी माँ उस बच्चे को छोड़ करके भगवान को प्यारी हुई। भाभी माँ के हमारे मर जाने के बाद बड़े भैया बड़े अफसोस में कुछ दिन तक पड़े रहे और अफसोस में पड़े पड़े बीमार हुए और वो भी उस बच्चे को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हमारी भाभी माँ, हमारे बड़े भैया जब दोनों का स्वर्गवास हो गया तो मेरा जो भतीजा था वो अकेला रह गया। उसी भतीजे का नाम मैंने कुलपत सिंह रखा। फिर मैंने सोचा कि ये बच्चा अनाथ हो गया है, अगर मैं शादी करूंगा, मेरी पत्नी आई और उसकी भी कोख से कोई बच्चा पैदा हुआ, तो जितना लाड प्यार मैं अपने बच्चे से करूंगा उतना इस भतीजे से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मेरे भतीजे का जीवन बर्बाद जाएगा। यह सोच करके मैंने अपनी शादी नहीं किया। ये तो मेरे परिवार की बात रही। उसके बाद बाबूजी और हमारे गांव की बात सुनिए, हमारे इलाके की बात सुनिए। हमारे यहाँ के जमींदार भूपत प्रताप सिंह है। उनका ये ऐलान है कि इस गांव में ढेमईपुर में जो भी नई नवेली दुल्हन पहली रात आती है तो उनका यही कहना है कि वो अपने ससुराल यानी अपने घर नहीं जाएगी, पहली रात मेरी हवेली पर बिताएगी। जमींदार की दहशत से कितने बच्चे गांव छोड़कर चले गए, कितने बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भतीजा सयाना हो गया है, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो गांव वाले यही कहेंगे कि इनका सगा बेटा होता तो अपने बेटे की शादी करते। भाई का लड़का है, इनको क्या पड़ी है। इसी इज्जत के लिए मैंने सोच कर अपने भतीजे कुलपत सिंह की शादी किया। कल बारात लेकर गया था और आज हमारी बहू घर आई। मेरा भतीजा बिरजू काका राम राम। और काका आज तो खुशी का दिन है, बारात लौट के आए है। भैया हाँ काका, खुशी की बात तो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सोच कर दिल में दुख भी है। काका और आज क्या करोगे तुम जान करके? हम काका जरूर किया है काका। मेरा भतीजा कहीं पर गया है। कुलपत भैया? हाँ, उसी के इंतजार में मैं चल रहा हूँ। बैठकर थोड़ी देर देखता हूँ कहाँ पर गया है, क्या करने गया है, जो अभी तक आया नहीं। ठीक है काका, आप आराम करें, शादी ब्याह भवे है, भैया गई है बाजार वजार कुछ लावे। ठीक है। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, हाँ भैया,
यार जब भी मैं आता था हाँ, तो मेरे चाचा जी मुझे गले से लगा लेते थे। ये बात तो सही है भैया। लेकिन आज बात क्या है, क्या परेशानी, क्या मजबूरी है जो चाचा जी सर को झुकाए हुए बैठे हैं? और ऐसी कौन सी राज है जो आज तो चाचा जी को बहुत खुश होना चाहिए कि मेरे भतीजे, मेरे बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, बेहद खुशी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि चाचा जी सर को झुकाए हुए बैठे। हाँ भैया, आप जौन कहते हैं चाचा जी का बहुत खुश हो चाहिए आज के दिन। लेकिन मालूम नहीं क्या बात यह है, चाचा जी दुखी हैं। आप स्वयं चाचा जी से पूछ लें। ठीक है। और बैठे हो गमगीन चाचा, कहिए दिल की बात। बैठे हो गमगीन चाचा, कहिए दिल की बात। और लाल आपका पूछ रहा क्या है दिल में। चाचा जी आज बात क्या है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है? जब भी मैं आता था तो मुझे गले से लगा लेते थे और देखकर मुझे खुशहाल हो जाते थे। लेकिन आज बात क्या है, क्या परेशानी, क्या मजबूरी है चाचा जी जो आज इतना सर को झुकाए हुए बैठे हो? बेटा, अगर उदासी का कारण जानना चाहते हो कि आज तुम्हारा चाचा उदास क्यों बैठा है, हाँ चाचा, आज तो तुम्हें बेहद खुशी होना चाहिए कि मेरे बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। लेकिन आज इतना होने के बाद भी आज तुम दुखी हो। बात क्या है, क्या परेशानी है? वो मैं बता रहा हूँ कि उदासी का क्या कारण है बेटा। जी हाँ चाचा जी। आज तुम्हारा चाचा क्यों गमगीन बैठा है, क्यों चाचा जी? तो सुनो मैं बता रहा हूँ। और क्या बतलाऊं मैं पिसरी बैठा क्यों गमगीन। कुछ बातें ऐसी पिसरी लगा है दिल में बेटा। चाचा जी सुनो मेरी बात, कुछ ऐसी बातें हैं जो सोच करके मेरे दिल में जैसे तीर लगा हुआ है। चाचा जी ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम इतना उदास हो चाचा जी? क्या मजबूरी, क्या परेशानी है? अगर आप बताएंगे नहीं चाचा जी तो मैं कैसे जानूंगा चाचा जी? बेटा, अगर जिद ही कर रहे हो तो सुनो मैं बता रहा हूं उदासी का कारण। बताइए चाचा। अपने यहाँ पर जो जमींदार भूपत प्रताप सिंह हैं, हाँ है तो उनका ये ऐलान है क्या कि इस झेमाईपुर गांव में जो नई नवेली दुल्हन पहली रात आएगी वो अपने घर में नहीं रहेगी। चाचा जी ये क्या कर रहे हो चाचा जी? जमींदार भूपत प्रताप सिंह का ये कहना है कि जिसकी बहू पहली रात घर में आए तो पहले बाबू साहब के हवेली पर जाए तब वो अपने ससुराल जाए। अरे चाचा जी ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ, कहाँ का कानून है चाचा जी? हाँ, उनका यही कहना है,
उनका यही ऐलान, यही दस्तूर है कि जो पहली रात दुल्हन आएगी वो हवेली पर बिताएगी, उसके बाद दूसरे दिन अपने घर जाएगी। अब मैं समझा चाचा जी, यानी तुम भी इसी बात से डर रहे हो कि मेरे बेटे कुलपत सिंह की शादी हो गई है, हो सकता है जमींदार साहब यहाँ पर आए और मेरी बीवी को उठा ले जाए, ये बात है। अरे चाचा जी तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम भी हो मैं भी हूँ, वो भी ठाकुर है हम भी ठाकुर हैं, ठाकुर से वो टक्कर नहीं लेंगे चाचा जी, चिंता मत करो चाचा जी। अभी तुम नादान हो बेटा, जमींदार की करामात आप नहीं जानते। दुख इसी बात का है कि जो आप कह रहे हैं बात सत्य की, हो सकता है कि जमींदार साहब अगर आ गए तो बेटा उनके सामने हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अरे चाचा जी तुम चिंता मत करो, तुम भी हो मैं भी हूँ, चिंता मत करो चाचा जी, बेहद खुश रहो तुम, चिंता मत करो। और चाचा जी थोड़ा आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बर्थडे में, और मैं 2-3-4 घंटे के अंदर वापस चला आऊंगा। क्या कहा? तुम्हारे दोस्त के यहाँ बर्थडे है और निमंत्रण में जा रहे हो? जी हाँ चाचा जी, मैं उसी निमंत्रण में जा रहा हूँ। अरे भैया सुनो यार। हाँ काका। देखिए सोचो, आज जीवन में 2 प्राणी की जिंदगी की पहली रात है और बहू हमारी घर में ये अपने दोस्त के यहाँ निमंत्रण में जा रहे हैं। तो भैया ये बताओ, पहली बार आपके शादी हुई, हाँ गौना आया तो भौजी घरे आए हैं। जी हाँ। यार भैया कहाँ के तू पगल घंटी है, हमारी सबकी तरह काम करत है। अरे बोलो मेरी बात सुनो, वो मेरा बहुत खास दोस्त है, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरा दोस्त यही कहेगा कि कुलपत सिंह शादी कर लिया और बीवी के चक्कर में मेरे बर्थडे मेरे निमंत्रण भी नहीं आया। तो बात आपका ठीक है, लेकिन भैया अगर हमारे बियाह हो, अच्छा हमारे मेहरारू आए हो तो 1 महीना रातों दिन हम घर में घुस। अरे चाचा जी तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 घंटे के अंदर वापस चला आऊंगा चाचा जी, तुम चिंता मत करो चाचा जी। बेटा सोचो, जीवन की ये पहली रात 2 प्राणी के बंधन का डोर है। हाँ, लेकिन मैं 2-3 घंटे के मोहलत मांग रहा हूं। बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा आज की रात अपने घर से कहीं दूसरे के यहाँ निमंत्रण में जाए। चाचा जी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा दोस्त बहुत मुझे ध्यान चला जाए भैया। नहीं, मुझे आज निमंत्रण है, कल जाऊंगा। अजुआ जाएगा? जी हाँ आज है। अगर जिद ही कर रहे हो बेटा तो तुम्हारे सिवा मेरी दुनिया में कौन? मैं अपने बच्चे को दुखित नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो ध्यान देना कि जा तो रहे हो अपने दोस्त के यहाँ, लेकिन सूर्य अस्त होने के पहले घर वापस चले आना। ठीक है चाचा जी, मैं बहुत जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन भोनू भाई। हाँ भैया। तो चाचा जी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, मैं बर्थडे से बहुत जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है 10 बजे तक चला आया। ठीक है चलो नमस्ते। भोदू भैया। हाँ काका। देखिए ये तो गए अपने दोस्त के यहाँ निमंत्रण में, अब क्या बताइए, आज जीवन में बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली कि भैया भाभी के मर जाने के बाद मैं अपने हाथ से बनाता खाता और बच्चे को अपने में खिलाता था। सही बात किया काका। आज मेरी बहू आई है, सबसे खुशी है कि अपने बहू के हाथ का आज बनाया हुआ भोजन मैं करूंगा। हाँ काका, आपो करिए, हम खा भौजी के बनावा। इसके पहले मैं जा रहा हूँ अपना खेती बाड़ी देखने के लिए, और तब तक बहू हमारी भोजन तैयार करेगी। ठीक है काका, हम आप आवे चली खेते में पानी वानी जौन कम हो लगाए आई, ओकरे बाद तब तक भोजन बना रहे, खाए हुए। ठीक है चलिए। ठीक है। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो लीजिए मेरी परिचय, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ,
मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। ये संगीत के माध्यम से जिला बिजनौर, ग्राम ढेमाई की पूरा वही की मैं रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोशनी है। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। सर्वप्रथम मैं, जो कि आप लोग के सामने अपने परिचय देते हुए आप लोग के समक्ष पेश हूं। घर में मेरे चाचा जी हैं, जो कि फिर मेरे चाचा जी खेत में काम करने गए हैं। मेरे स्वामी जी हैं। स्वामी जी मेरे दोस्त के यहाँ दावत खाने के लिए गए हुए हैं। मैं घर में अकेली हूँ। आज मेरा गौना आया है। काफी टाइम हो गया। मेरे स्वामी जी ने मुझसे जाते समय कहा था कि रोशनी, मैं शाम होने से पहले पहले घर वापस चला आऊंगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज मुझे आसमान के तारे ही गिनने पड़ेंगे। स्वामी जी का इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी जी ने जाते समय कहा था कि रोशनी, मैं शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाऊंगा। हो ना हो मेरे स्वामी जी आते होंगे, मैं उनका इंतजार करूंगी। बाबू साहब। सुन बे। जी बाबू। देख, घर के अंदर कौन है? जैसी जो भी हो उससे बोल देना बाबू भूपत प्रताप सिंह आए हैं। जैसी है क्या बाबू साहब? बाबू साहब द्वारे पहुंच गया है। मैं तुरंत लिवा करके यही, हाँ ये है उसकी दुल्हन। लिवा करा। बहुत अच्छे बाबू साहब। नमस्ते। नमस्ते। बाबू साहब आपके द्वार पर आए हैं, आपको बुला रहे हैं। आप चलिए उनसे मिलने का कष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर साहब, मेरा नाम रोशनी है। तुम्हारा नाम रोशनी है? रोशनी, क्या बात है ठाकुर साहब? तुम्हारा चाचा बिरजुआ इस वक्त कहाँ गया है? ठाकुर साहब, इस समय मेरे चाचा जी खेत में काम करने गए हैं। तुम्हारे चाचा खेत में काम करने गए? हाँ ठाकुर साहब। और तुम्हारा पति कुलपतवा कहाँ गया है?
ठाकुर साहब, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त के यहाँ निमंत्रण में गए हुए हैं। फिर तो आज अच्छा मौका है। जो मैंने सोचा था वही मुझे मिला। देखो रोशनी, तुम्हें यहाँ का नियम और कानून नहीं पता है। यहाँ पर मेरा वसूल है। जो भी नई नवेली दुल्हन आती है उस सबसे पहली रात हवेली पर रहती है, उसके बाद अपने घर जाती है। इसलिए तू चल मेरे साथ मेरी हवेली पर। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे कभी नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हवेली पर नहीं जा सकती हूँ। रोशनी, तुझे अभी मेरे बारे में मालूम नहीं है। अगर मुझे क्रोध आ जाता है तो मैं कुछ नहीं समझता, इसीलिए मैं तुझे आराम से समझा रहा हूं। तू मेरे साथ चल मेरी हवेली पर। ठाकुर साहब, मैंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना तो घर में मेरे चाचा जी हैं और ना मेरी स्वामी जी हैं। इसलिए मैं आपके साथ आपके हवेली तक नहीं चल सकती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे न सुनने की आदत नहीं है। अभी तुम मेरे वसूल से वाकिफ नहीं हो, मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। याद रखना, अब भी तुझे सीधे साधे समझा रहा हूं। तुम मेरे साथ मेरी हवेली पर चल, वरना नहीं जाती है तो सोच ले, मैं तुझे जबरदस्ती घसीट कर हवेली पर ले चलूंगा। नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी। अगर आखिरी बार समझा रहा हूं कि चल तू मेरे साथ। अगर नहीं जाएगी तो कसम पैदा करने वाले की मेरा वसूल है। मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटता और तुझे हवेली तक जरूर ले जाऊंगा। लेकिन ठाकुर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी नहीं, लेकिन मैं भी आज तुझे साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूं तुझे कौन रोकता है मुझे ले जाने से। देखो, मैं जो कहता हूं उसे करके दिखाता हूं। तूने इनकार किया और मैं घसीट कर तुझे हवेली तक ले आया। अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक बार प्यार से अपने सीने से लगा ले। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। कम से कम इंसान को मत डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान को डरो। मुझे उनके लिए कौन ऊपर वाला? यहाँ पर ऊपर वाला कोई नहीं है। यहाँ का भगवान कोई नहीं है। यहाँ का भगवान है तो बाबू भूपत प्रताप सिंह है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। हमारे खिलाफ यहाँ भगवान भी नहीं आ सकता है। और सुन मेरी बात, अप्सरा हो या कि हो कोई परी, अप्सरा हो या कि हो कोई परी, आग लग जा गले से मेरी जान मन। जान ले कहना इस गम हमारा भी, आके लग जा गले से मेरी जान मन। आ जाओ। ऐसा मत करिए ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। अरे आ चला। ठाकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। आपके पास पड़े तो छोड़ दो ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर चली जाऊंगी। रोशनी, मैं तुझे जाने तो दूंगा, लेकिन हाथ पांव मत जोड़। एक बार मेरे सीने से लग जा, उसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठाकुर साहब, इस तरह से बातें
आपके मुख पे अच्छी नहीं लग रही और सुनिए मेरी बात ठाकुर साहब। बोल क्या कहना चाहती है? दूरी पे बात कर, पास आना नहीं। मेरी जान आजा। दूरी पे बात कर, पास आना नहीं। छूने की कोशिश करना हमारा बदन, फ्रापे आसे यार पी का अगर लग गया, फ्रापे आसे यार पी का अगर लग गया, कोढ़ हो जाए पापी तेरे जीभ में। अरे आ जाना। सुन मेरी बात, बंद बकवास कर ले। अरे छोकरी बंद बकवास कर ले। अरे छोकरी आज जबरन मच्छी ने लगाऊं तुझे, देखता हूँ कौन रोकता रास्ता, असेज पर तुझको अपनी सुलाता हूँ मैं। आजा। ठाकुर साहब मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव में अरे रोशनी, बात तू क्यों मेरे पड़ती है? पाँव तो मैं तेरे पड़ जाऊंगा, लेकिन एक बार अपने सीने से मुझे लगा ले। ये मुझसे कभी नहीं होगा ठाकुर साहब, कभी नहीं होगा मुझसे। अरे कभी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक बार मेरा कहना मान ले, कसम पैदा करने वाले की, मैं तुझे राजरानी बना दूंगा। नहीं ठाकुर साहब नहीं। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानेगी तो मुझे मालूम है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मुझे उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा। अगर तू सीधे से नहीं मानती है तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती से पेश आऊंगा। बुला जिसे बुलाना है, मैं नहीं इज्जत से खेल कर रहूंगा। नहीं ठाकुर साहब नहीं, नहीं।